हेलो डियर स्टूडेंट्स, एमबीएस मैथ्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी और चीज़ों को रिवाइज कर रहे होंगे, ठीक है ना। तो इसमें हमारा 12th क्लास का जो टॉपिक चल रहा है मैथ का, मैट्रिक्स चल रहा है। तो मैट्रिक्स में हम लास्ट एक्सरसाइज देख रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 10 तक मैंने करा दिया था। जो बीच के क्वेश्चन है बिल्कुल सेम पैटर्न पे 2x2 के, तो आप उन्हें कर सकते हैं। तो मैं 3x3 का देख रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15। इसका निकालना है क्या है बेटा, इनवर्स मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ ए गिवन मैट्रिक्स। क्या है ये, गिवन मैट्रिक्स है और इसका क्या निकालना है बेटा, इनवर्स निकालना है। क्या निकालना है, इनवर्स, ठीक है ना। क्या निकालना है, इनवर्स निकालना है। तो 2x2 के हमने 10 तक देखे थे क्वेश्चंस और 10 से 15 यानी कि 10 से 14 जो 4 क्वेश्चन है वो आप कर सकते हैं। तो 2x2 के अगर कोई दिक्कत आएगी तो मुझे बताइएगा, मैं करा दूंगा, ठीक है। तो आज देखेंगे हम 3x3 का। 3x3 मैट्रिक्स का क्या निकालना है, अब हमें इनवर्स निकालना है, ठीक है ना। तो इसमें कहानी मैंने आपको समझा दी थी। 3x3 में भी यही करेंगे। जैसे मान लो कोई गिवन मैट्रिक्स है ए, तो ए को मैं एक एक को रख सकता हूँ, ठीक है। आई से अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई कर दूं कोई दिक्कत है। तो जब हम एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा रहे होंगे तो ए क्या हो गई होगी, हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनानी है। ए को क्या बनाना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और इस ए को नहीं छेड़ना है। और ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ये कुछ और बन गई होगी, मान लो बी बन गई होगी। तो ये आ गया ए। तो ए को हम नीचे ले जाएंगे तो ये आई अपॉन के ए हो जाएगा, इक्वल्स टू बी हो जाएगा, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बी। तो यहाँ से ए इनवर्स क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, ए इनवर्स आ जाएगा यहाँ से बी। तो हमें इनवर्स मैट्रिक्स निकालना है इसका, गिवन मैट्रिक्स का। तो ये बात मैं पीछे भी बता चुका हूँ 2x2 में। तो आप देख रहे हैं हम 3x3 की मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना। तो सॉल्यूशन देखेंगे सबसे पहले। अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूं सबसे पहले, तो सॉल्यूशन देखेंगे। तो इस मैट्रिक्स को ए, मैं इसे ए मान लूं, तो हाँ सर ये मान लो, इसे यहीं पे लिख दो ऐसे ही करके। तो जब इसे यहीं पे लिखेंगे तो ये आएगा 2 माइनस के 3 और 3, और ये आएगा 2 और 2 और 3, और ये आएगा 3 माइनस 2 और 2 आएगा, इक्वल्स टू ए। और जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखेंगे इसी ऑर्डर की लिखेंगे जो जिस ऑर्डर की मैट्रिक्स गिवन होती है। तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ये वाली लिखेंगे, ठीक है ना। अब इसे सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो मैथमेटिक एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाएंगे। तो सबसे पहले इस एलिमेंट को क्या बनाएंगे, 1 बनाएंगे। जैसे 2x2 में कर रहे थे ऐसे यहाँ करेंगे। तो इस एलिमेंट को सबसे पहले क्या बनाएंगे, 1 बनाएंगे। तो सबसे पहला ऑपरेशन किस में लगाएंगे, R1 में। तो R1 को इसी एलिमेंट से डिवाइड कर दो यानी कि 2 से ही। तो अब जो हमारी मैट्रिक्स निकल के आएगी, तो 2 को मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो ये 1 बन जाएगा। -3 को 2 से डिवाइड करूंगा तो ये माइनस के 3/2 बनेगा। और 3 को 2 से डिवाइड करूंगा तो ये 3/2 बनेगा। और रो 2 रो 3 को हम एज इट इज ऐसे लिख देंगे। तो 2 2 और 3, और ये 3 -2 और 2 ये आ गया, इक्वल्स टू यहाँ पे ए ऐसे लिखेंगे। अब इसमें भी लगाएंगे यानी कि R1 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 1/2 बनेगा, ये 0 बनेगा, ये 0। और R2 और R3 एज इट इज लिखे जाएंगे, 0 1 0 0 0 1 ऐसे लिख देंगे इन्हें यहाँ पे हम। ठीक है सर, ये ठीक है, समझ में आ गया। इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक है। अब अगला काम क्या करेंगे बच्चे, अगला काम करेंगे अब इस एलिमेंट को A21 को क्या बनाएंगे हम, 0 बनाएंगे। इसे क्या बनाएंगे, 0। तो अब जो ऑपरेशन लगाएंगे वो किस में लगाएंगे, R2 में लगाएंगे। तो R2 में जब ऑपरेशन लगाओगे तो R2 माइनस के 2 इंटू R1 करोगे, 2 इंटू R1 करोगे, ठीक है। धीरे धीरे ऑपरेशन समझ में आने लग जाएंगे। तो यहाँ पे देखेंगे पहले R1 को एज इट इज ऐसे लिख देते हैं, 1 माइनस के 3/2 और 3/2, ठीक है। R3 को भी ऐसे लिख देते हैं, 3 माइनस के 2 और 2 ये लिख दिया। ऐसे इधर भी लिख लेते हैं। तो R1 को एज इट इज ऐसे लिख देंगे, 1/2 0 0, और R2 3 को भी ऐसे लिख देंगे, 0 0 1 ये लिख दिया। अब यहाँ पे R2 में ऑपरेशन लगाएंगे बेटा। देखो 2 माइनस के 2 इंटू R1, तो यह बन जाएगा 0 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। ये बात क्लियर होगी, क्या बन गया, 0 बन गया। यहाँ पे देखो ये हो जाएगा 2 माइनस के, और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, है ना। तो ये आ जाएगा 3/2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 माइनस प्लस के 3, तो ये कितना बन जाएगा, 5 बन जाएगा, ठीक है। अलग रफ वर्क भी करके देख सकते हो। यहाँ पे देखो R2 कितना है, 3 है। 3 माइनस के 2 इंटू 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो ये कितना आया, 3, और ये कितना था, 3 था। और 3 और ये क्या हो जाएगा, देखो 3 माइनस के 2 इंटू R1, तो ये कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। कैसे आएगा सर 6, देखो बेटा यहाँ पे सॉल्व कर लें थोड़ा सा। देखो रब वर्क कर लिया करो, इधर कर लो। तो जैसे R2 कितना था हमारा, R2 था सर 3, ठीक है सर, माइनस के यहाँ पे कितना है हमारा 2 है, ठीक है, इनटू ये कितना आ जाएगा R1 3/2 आ जाएगा। कोई दिक्कत है, तो ये 3 दूनी 6 आएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। और ये माइनस का था ना,
तो ये तो प्लस का हो गया था, किसका हो गया था, प्लस का, R2 माइनस के 2 इंटू R1, तो 3 दूनी 2 से 2 कैंसिल हो गया तो 3 आ गया। तो ये कितना बन गया, ये कितना बना, करोगे यहाँ पे कैलकुलेट फटाफट। ठीक है, कितना आ गया बेटा ये, तो ये 3 रखेंगे, 3 माइनस के 2 इंटू 3/2, 2 से 2 3 माइनस 3, तो ये 0 आ जाएगा ना, क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है सर, 0 आ गया ये तो। अब यहाँ पे लगाओ, तो यहाँ पे R2 कितना आएगा, 0, 0 माइनस के 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो ये माइनस के 1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, माइनस के 1 आ जाएगा। ठीक है सर, इसे लगाओ बेटा 1 माइनस के 2 इंटू 0, तो ये 0 1 ही आ जाएगा यहाँ पे। इसे लगाओ 0 माइनस के 2 इंटू 3, तो ये भी क्या आ जाएगा, ये तो पूरा 0 हो जाएगा। ठीक है ना, ये बात क्लियर हो गई। अब मैंने ये 0 बना दिया, इसे क्या बनाना है, मुझे 0 बनाना है। क्या बनाना है, इसे 0 बनाना है। तो R3 में ऑपरेशन लगाऊंगा, तो अगर मैं R3 में यहाँ पे ऑपरेशन लगाऊंगा तो दो ऑपरेशन को एक साथ भी लगा सकते हो, बट मैं सेपरेटली लगा रहा हूँ। तो R3 में जब ऑपरेशन लगाऊंगा, मुझे ये एलिमेंट क्या बनाना है, 0 बनाना है। तो ये मैं क्या करूंगा, R3 में लगाऊंगा, R3 माइनस के 3 इंटू R1 करूंगा, 3 इंटू R1 करूंगा। तो यहाँ पे देखेंगे, तो यहाँ पे बेटा R1 में तो नो चेंज है, तो 1 माइनस के 3/2 और 3/2, ठीक है ना। और R2 को ऐसे ही रख दो, 0 5 0। ठीक है, R3 3 माइनस के 3 R1, तो ये आ जाएगा 0। अब यहाँ देखो माइनस के 2 और ये कितना है R1, तो ये माइनस के 2, देखो यहाँ पे ध्यान से मैं यहाँ पे लगा दूं, तो R3 कितना है बेटा, यहाँ पे माइनस के 2 है। ठीक है सर, माइनस 2 है, और यहाँ क्या है, माइनस है, और ये क्या है, 3 है। R1 कितना है बेटा, यहाँ पे माइनस के 3/2 है। बात समझ में आ गई। तो अब देखो ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस के 4 प्लस के 9/2 हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 5/2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 5/2 आ जाएगा। ये बात समझ में आई, नहीं आई सर, ठीक है, ये 5/2 आ जाएगा। ऐसे जब इसे सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा, माइनस के 5/2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 5/2 इक्वल्स टू ए आएगा बेटा। अब हम R3 में लगा रहे थे, R1 को एज इट इज लिखेंगे 1/2 0 0, और R3 में लगा रहे हैं तो R2 को भी ऐसे लिख दो, -1 1 और 0, ये लिख दिया। अब R3 में लगा रहे हैं बेटा, R3 में 0 माइनस के 1/2 माइनस के 3/2 आ जाएगा, तो ये सर माइनस के 3/2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे R3 0 माइनस के, तो ये 0 ही हो जाएगा। ठीक है सर, ये 0 ही हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, R3 1 माइनस के 0 हो जाएगा, तो ये 1 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो यहाँ तक हम पहुंच गए। अब अगला, अब देखो ये एलिमेंट 0 बना दिया, ये 0 बना दिया, इससे क्या बनाना है, 0 बनाना है। 5/2 को क्या बनाना है, 0 बनाना है अब। ठीक है ना, क्या बनाना है, 0। तो ये 1 आ गया, माइनस के 3/2 आ गया, 3/2 आ गया, 0 आ गया, 5 आ गया, 0 0 5/2 माइनस के 5/2, ये 1/2 0 0 -1 1 और 0, और माइनस के 3/2 0 और 1 आ गया। अब मेरे को इस एलिमेंट को, अब इसको कुछ बनाने से पहले मुझे R2 में काम करना पड़ेगा बेटा, पहले इस एलिमेंट को, क्योंकि अगर इसमें डायरेक्ट चलूंगा तो फिर मुझे कैलकुलेशन नहीं बैठ पाएगी। तो पहले क्या करो, इस एलिमेंट को देखो, ये 0 बना दिया, ये 0 बना दिया। ठीक है सर, अब उसके बाद में इस पे आओ, इससे 1 बनाओ, यानी कि A22 को क्या बनाओ, 1 बनाओ। तो A22 को 1 कैसे बनाएंगे सर, तो देखो अब किस में लगाएंगे ऑपरेशन, R2 में लगाएंगे। तो R2 में लगाएंगे तो 1 बनाएंगे, तो इसी एलिमेंट से डिवाइड कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है सर, तो R1 में तो नो चेंज, ये 1 आ जाएगा, ये माइनस के 3/2 आ जाएगा, ये 3/2 आ जाएगा। तो ये 0 को 5 से डिवाइड करूंगा, 0 आएगा। 5 को 5 से डिवाइड करूंगा, 1 आएगा। 0 को 5 से डिवाइड करूंगा, 0 आएगा। और इसको एज इट इज ऐसे लिख दो, 0 5/2 और माइनस के 5/2, ये लिख दिया। ठीक है सर, अब इधर लगाएंगे, यहाँ पे देखेंगे आप, तो यहाँ पे हम R1 को तो एज इट इज लिख देंगे 1/2 0 0। अब R2 में लगा रहे थे, तो -1 को 5 से डिवाइड करूंगा तो माइनस के 1/5 आ जाएगा, और 1 को 5 से डिवाइड करूंगा 1/5 आ जाएगा, 0 को 5 से डिवाइड करूंगा 0 आ जाएगा। R3 में नो चेंज है, तो ये ऐसे ही लिख देंगे, माइनस के 3/2 0 और 1, ये आ गई यहाँ पे। यहाँ तक की कहानी आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है ना, तो हमने देखो ये पहले 1 बनाया, फिर ये 0 बनाया, ये 0 बनाया, फिर इसके बाद में इसे 1 बनाएंगे, अब इसे 0 बनाएंगे। इस एलिमेंट को क्या बनाएंगे, A32 को 0 बनाएंगे। क्या बनाएंगे, 0। तो अब ऑपरेशन किस में लगा दें, तो अब आपकी जैसी इच्छा हो कहीं भी लगा दो बेटा। एक तो R3 को लेके चलेंगे, तो दो ऑपरेशन एक साथ भी लगा सकते हो। तो R3 में इसे 0 बनाना है, ध्यान रखेंगे। तो R3 में ऑपरेशन लगा रहा हूं मैं। ठीक है सर, R3 में ऑपरेशन कैसे लगाऊंगा बेटा, R3 माइनस के, इसी को लो, इसका मल्टीप्लाई करो, इंटू R2 कर दो, इंटू R2 कर दो। ठीक है, एक ऑपरेशन दूसरा भी साथ के साथ लगा सकते हो। ठीक है ना, आप आराम से लगाना। तो R1 में भी लगा देते हैं। तो R1 में कैसे लगाएंगे सर, देखो बेटा, इसको क्या बनाना है, 0 बनाना है इस एलिमेंट को। तो R1
माइनस के, ठीक है ना, माइनस के, और ये आ जाएगा माइनस के 3/2 इंटू क्या R2, ठीक है, इंटू क्या R2। तो यहाँ पे लिख लिख के भी लगा सकते हो। अब यहाँ पे आ जाओ, ठीक है सर, यहाँ पे आ गए हम। R1 में और R3 में चेंज आएगा तो R2 तो ऐसे ही रहेगा, तो सर ये 0 आएगा, ये 1 आएगा, ये 0 आएगा। R3 में लगाओ तो बेटा 0 0, ये क्या है R3 0 माइनस के 5/2 इंटू R2, R2 कितना 0, तो ये पूरा ही कितना रहेगा 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 5/2 माइनस के 5/2 इंटू R2, तो ये आ जाएगा 0, ठीक है सर। अब बेटा ये माइनस के 5/2 और माइनस के ये तो 0 हो गया, तो ये माइनस के क्या बचेगा 5/2 बचेगा। तो R3 में तो हमने लगा दिया, ठीक है। अब R1 में लगाते हैं, तो R1 बेटा कितना है 1, 1 माइनस के माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस के 3/2, तो 1 प्लस 3/2 इंटू R2 कितना है, R2 कितना है बोलो जल्दी 0, तो ये आ जाएगा 1, ठीक है, और ये 0 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 3/2 आ जाएगा, ठीक है। आराम से रब वर्क करके भी देख सकते हो। ऐसे ही अब इसमें लगाना है, R3 में लगाएंगे पहले, तो R2 को तो ऐसे ही लिख देंगे माइनस के 1/5 और 1/5 और 0 लिख देंगे। देखो R3 कितना है माइनस के 3/2 माइनस के 5/2 इंटू R2, तो इसके माइनस के 3/2 प्लस के 5/2 इंटू 1/5 हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये कितना आ जाएगा बेटा कट कुटू के माइनस के 1 आ जाएगा, कितना आ जाएगा माइनस के 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो R3 इसमें लगाएंगे तो ये तो 0 हो गया, और माइनस के 5/2 इंटू R2 कितना 1/5, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस के 1/2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा माइनस के 1/2 आ जाएगा। अब यहाँ पे लगाएंगे बेटा, तो R3 कितना है 1 है, माइनस के 5/2 इंटू R2 0 है, तो ये तो 1 ही आ जाएगा, ठीक है सर, ये 1 आ गया। अब R1 को और सॉल्व कर लो। R1 को बेटा R1 कितना है 1/2 है, माइनस के माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1/2 प्लस के 3/2 इंटू R2 कितना है माइनस के 1/5, तो ये कितना आ जाएगा 1/5 आ जाएगा, ठीक है ना। और देखो यहाँ पे R1 कितना है बेटा 0 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3/2 इंटू R2 कितना है 1/5 है, तो ये कितना आ जाएगा 3/10 आ जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ देखो R1 कितना है 0 है, ये प्लस हो जाएगा 3/2, ये भी क्या है 0, तो ये पूरा ही 0 बन जाएगा, ठीक है ना, ये क्या बन जाएगा पूरा ही 0 बन जाएगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, हाँ सर ये बात समझ में आ गई हमारे। अब देखो बेटा ये 0 1 बना दिया, 0 0 0, अब ये भी 0 बना दिया, अब इसे भी 0 बनाना है और इसे बनाना है 1, तो चाहे इसमें लगाओ चाहे इसमें लगाओ, आपकी मर्जी है। तो पहले R3 को सॉल्व कर लेते हैं। तो R3 में लगाएंगे, तो R3 में बेटा इसी एलिमेंट से डिवाइड कर दो, R3 को इसी एलिमेंट से डिवाइड करो, माइनस के 5/2 से डिवाइड कर दो, तो यहाँ पे देख रहे हो आपकी मैट्रिक्स आएगी। तो R1 तो हम एज इट इज लिख देते हैं 1 0 3/2, और R2 को ऐसे लिखेंगे 0 1 0, और R3 में लगाएंगे तो बेटा 0 को 1 माइनस 5/2 से डिवाइड करेंगे, 0 ही आएगा, ये भी 0 आएगा, माइनस 5/2 को माइनस 5/2 से डिवाइड करूंगा तो ये 1 आएगा। ऐसे ही इधर लगाना है। तो R1 में तो नो चेंज है, तो R1 को तो ऐसे लिख दो 1/5 3/10 और 0, और R2 को भी ऐसे लिख दो माइनस के 1/5 1/5 और 0। अब -1 को माइनस 5/2 से डिवाइड करूंगा तो माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, 2/5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा जी ये 2/5 हो जाएगा। अब -1/2 को माइनस 5/2 से डिवाइड करूंगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/5 आ जाएगा, कितना आ जाएगा ये 1/5 आ जाएगा। अब 1 को माइनस 5/2 से डिवाइड करूंगा तो माइनस के 2/5 हो जाएगा, पलट जाएगा ना, ठीक है सर ये समझ में आ गया। इतनी बात होगी बेटा, ये ऑपरेशन समझ में आया नहीं आया, ठीक है। अब क्या बचा हमारा एलिमेंट, ठीक है। अब मुझे इसे 0 बनाना है ना, R1 में चेंज करना है। तो R1 में जब मैं चेंज करूंगा तो R1 में चेंज करना है बेटा, तो R1 में देखते हैं। तो R1 में चेंज करूंगा तो R1 माइनस के 3/2 इंटू R3 कर देता हूँ, 3/2 इंटू R3 कर देता हूँ। अब लगाओ इसमें। तो एक बात बताओ, R3 में तो मेरा कोई चेंज नहीं, तो ये 0 0 1 आ जाएगा। R2 में कोई चेंज नहीं है, 0 1 0 आ जाएगा। R1 में चेंज करना है, देखो 1 माइनस के, तो 3/2 इंटू R3 ये 0 हो जाएगा, तो ये तो 1 ही बचेगा, और ये बेटा 0 ही बचेगा, सॉल्व करोगे 0 ही आएगा, ठीक है ना। अब R1 कितना है 3/2 माइनस के 3/2 इंटू R3 कितना है 1, 3/2 माइनस के 3/2, तो ये कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो ये बन गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल टू। अब इधर भी लगाना है। अब R1 को छोड़ दो, बाकी R2 तो ऐसे ही लिखा जाएगा, माइनस के 1/5 और 0, और R3 कितना है 2/5 1/5 माइनस के 2/5 है ना। अब यहाँ पे R1 में ऑपरेशन लगाएंगे बेटा, R1 कितना है 1/5 माइनस के 3/2 इंटू R3 है, कितना है इंटू R3 है, ठीक है ना, इंटू क्या है R3। सॉल्व कर लोगे या नहीं कर पाओगे, सर कर दीजिए प्लीज, नहीं कर पाएंगे तो देखो बेटा मैं कर देता हूँ। R1 कितना है 1/5 है ना, माइनस के ये 3/2 है, बस यहाँ रख दो ना। R3 कितना है 2/5 है,
तो 2 से 2 कैंसिल हो गया और ऊपर बनेगा बेटा माइनस के 1/, तो देखो ये हाँ 2 से 2 माइनस के 2 बचेगा ना, माइनस के 2 और माइनस के 2/5 बच जाएगा। कितना बच जाएगा? माइनस के 2/5। सिंपल है, ठीक है सर। अब इसे देखो बेटा R1 कितना है? 3/10 है, ठीक है सर। 3/10 है ना, माइनस के 3/2 ऐसे लिख दो। R3 कितना है यहाँ पे? 1/5 है। तो इसे सॉल्व कर लो। तो जब इसे सॉल्व करोगे मेरे शेरों 3/10 तो यही आएगा, माइनस के 3/10 ही आएगा। तो ऊपर एलसीएम कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा, ऊपर 0। 0 को किसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो क्या बनता है? वो 0 ही बनता है, ये आ जाएगा 0। सर इसे भी सॉल्व कर दीजिए। तो R1 कितना है? बस ऐसे रखते चले जाओ 0, माइनस के 3/2 और R3 कितना है? माइनस के 2/5, माइनस के 2/5। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 से 2 तो 3/5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? ये 3/5 आ जाएगा, ठीक है। तो आप रब वर्क कर सकते हो, रब वर्क करने को मिलेगा आपको। ये बात क्लियर होगी भाई? हाँ सर ये बात क्लियर होगी। अब एक बात बताओ, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई और ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स थी ये कुछ और ही बन गई। तो यहाँ पे क्या मिलेगा बेटा हमें? यहाँ पे सर ए इनवर्स निकाल दिया हमने। तो ए इनवर्स जो आया है हमारा वो क्या आ गया जी? माइनस के 2/5, 0, 3/5, ये माइनस के 1/5, 1/5 और 0। ये कितना आया? 2/5, 1/5, माइनस के 2/5, ये आ गया, ठीक है ना। ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। ये क्या हो गया? आपका आंसर। तो मैं ये ऑपरेशन लिख देता हूँ, ठीक है ना। तो आप इन्हीं के बेस पे ऑपरेशन लगा सकते हो। ये हमारा आंसर देख रहे हो, ये सॉल्यूशन हो गया, सारा सॉल्यूशन हो गया। तो लिख लिख के आप कर सकते हो, है भाई। चलिए ये बात होगी, ठीक है सर। तो मैं ये ऑपरेशन लिख देता हूँ, इन्हें लगा लेना आप ना। जो पहला ऑपरेशन देखो उसमें कितने लगा रहे थे? 4 ऑपरेशन लगा रहे थे 2/2 में ना। तो यहाँ पे तो ये किसके लिए बेटा? 4 3/3 के लिए है ना, 4 3/3 मैट्रिक्स के लिए ऑपरेशन। तो ये फिक्स ही कर देते हैं। सबसे पहले लगाना है R1 में, उसे 1 बनाना होता है। तो R1 डिवाइडेड बाई A11 है ना। A11 की जगह जो ये एलिमेंट रखा है उसे डिवाइड कर देंगे। दूसरा ऑपरेशन जो लगाना है वो R2 में लगाना है। तो R2 माइनस के A21 इंटू R1, और इसी के साथ दो ऑपरेशन एक साथ लगा सकते हो। R3 में भी साथ के साथ लगा देंगे। तो R3 माइनस के A31 इंटू R1। अब जो तीसरा ऑपरेशन लगाओगे आप तो वो R2 में लगाना है। किस में लगाना है? R2 में। तो R2 डिवाइडेड बाई A22, A22 की जगह जो एलिमेंट रखा होगा उसी से डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। अब जो चौथा ऑपरेशन में 2 ऑपरेशन एक साथ भी लगा सकते हो। R1 में लगाना है तो R1 माइनस के A12 इंटू R2, और यहीं पे लगा देंगे R3 में भी। तो R3 में लगाना है तो R3 माइनस के A32 इंटू R2। पांचवा ऑपरेशन लगाना है आपको R3 में। तो R3 में लगाओगे तो R3 डिवाइडेड बाई A33। तो ये ऑपरेशन आपको बच्चे लगा देने हैं। तो ये फिक्स हो गए। तो 2/2 मैट्रिक्स के लिए भी मैंने ऑपरेशन लिखा दिए थे, कौन कौन से लगाने, कैसे कैसे लगाने, और 3/3 के भी लिखा दिए हैं, ठीक है ना। 3/3 के भी लिखा दिए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 16 करके बताता हूं, फिर क्वेश्चन नंबर 17 हो जाएगा, ठीक है ना। बस तो फिर ये खत्म ही हो जाएगा। 18 क्वेश्चन है बेटा इसमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। ये समझ में आ गया होगा और थोड़ा सा समझ में आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 में, ठीक है ना। जैसे मैं ये ऑपरेशन बताएं इनको रखते हुए चले जाओ और बनाते हुए चले जाओ आप, आसान है। देखो क्वेश्चन नंबर 16, क्या क्वेश्चन नंबर 16 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे बेटा, क्या क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। एक गिवन मैट्रिक्स है, मैंने उसका नाम दे दिया ए। ये क्वेश्चन में गिवन होगी मैट्रिक्स, क्या होगी बेटा? क्वेश्चन में गिवन होगी मैट्रिक्स, है ना। तो मैट्रिक्स है आपकी 1 3 -2, 1 3 -2, -3 0, -3 0, -5, 2 5 0, 2 5 0, ये होगी, ठीक है ना। ये होगी। तो अब इसे सॉल्व कर लेंगे बेटा। ऑपरेशन मैंने आपको बता दिए, ऐसे ही लगाते चले जाओ। तो पहले ए को इधर लिख लेंगे, सॉल्यूशन देखेंगे। तो ए मैट्रिक्स को यहाँ लिख लेंगे पहले। तो ये हो जाएगी 1 3 -2 और ये -3 0 -5 और 2 5 और 0, ये हो गई। इक्वल्स टू ए लिखेंगे और इसी ऑर्डर की एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखेंगे। तो ये मैंने बता दिया 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये आ गई, ठीक है। अब ऑपरेशन लगाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है सर लगाइएगा।
अब सबसे पहले इस एलिमेंट को 1 बनाना है। सर ये तो पहले से 1 बना हुआ है, तो इस एलिमेंट को अब 0 बनाओ, R2 वाले को। तो अब डायरेक्ट R2 में ऑपरेशन लगा देंगे। तो R2 में लगाएंगे तो R2 माइनस के, ये तो होता है, देखना आपने जो मैंने ऑपरेशन लिखा है उन ऑपरेशन को चेक करना। और इसी के साथ लगा देंगे बेटा हम R3 में ऑपरेशन। क्या लगा देंगे? R3 में भी ऑपरेशन लगा देंगे, माइनस के 2 इंटू R1, है ना। अब देखो दोनों को एक साथ लगाते हैं, ठीक है। अब एक बात बताओ, यहाँ पे कोई दिक्कत है? R1 को तो हम ऐसे लिखते हैं 1 3 माइनस के 2, यहाँ पे इक्वल टू A, तो यहाँ भी R1 को ऐसे लिख देते हैं 1 0 0। अब देखो पहले R2 में लगा दो। तो R2 में जब ऑपरेशन लगा रहे होगे बेटा, तो देखो R2 कितना है? माइनस के 3, तो ये प्लस के हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो ये 0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा, ठीक है। और इसे सॉल्व करोगे तो ये 9 आ जाएगा। और यहाँ पे देखो अब माइनस के 5 है, ठीक है सर, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बट ये R2 कितना, R1 कितना है? माइनस के 2 है, तो ये फिर माइनस के 2 हो जाएगा, तो माइनस के 5 हो जाएगा ये। और कितना हो जाएगा बेटा? देखो R2 तो माइनस के 5 हो गया, प्लस के 3 इंटू माइनस 3 दूनी 6, और 6 और 5 कितना हो गया? 11, तो ये आ जाएगा माइनस का 11। कितना आ जाएगा? माइनस का 11। अब R3 में लगाओ, तो R3 कितना है? 2 माइनस के 2 इंटू R1, तो 2 माइनस के 2 इंटू 1, तो ये आ जाएगा 0। अब यहाँ देखो 5 माइनस के 2 इंटू R1 कितना है? 3, तो 5 माइनस के 6 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस के 1, ठीक है। ये तो 0 ही हो गया, ठीक है। माइनस के 2 इंटू R1, R1 कितना है? माइनस 2, माइनस माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा 4, ठीक है। बड़ा आसान है सर ये तो, ठीक है। अब R2 में लगाओ बेटा, R2 कितना है यहाँ पे? 0, तो ये तो इधर का तो 0 हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 3 इंटू R1 कितना है? 1 है, तो 3 आ जाएगा ये, ठीक है सर। अब यहाँ पे देखो 1, ये प्लस हो जाएगा, 1 प्लस 3 इंटू R1 कितना है? 0, तो ये तो 0 हो जाएगा, तो ये 1 ही बचेगा यहाँ पे, है ना। ये बात क्लियर होगी, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखो बेटा R2 कितना है? 0, और सर ये भी क्या है? 0, तो ये तो 0 ही आ जाएगा। अब R3 में लगाओ, R3 कितना है बेटा? 0, माइनस के 2 इंटू R1 कितना है? 1, तो माइनस के 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? माइनस के 2। अब देखो R3 कितना है? 0, और R1 भी कितना है? 0, तो ये सारा ही 0 बन जाएगा। और ये R3 कितना है? 1, और ये इधर का क्या है? 0, तो ये 1 बन जाएगा। बड़ा आसान है, ठीक है। ये बात क्लियर होगी। अब हमने ये बेटा 1 बना दिया, 0 बना दिया, 0। अब इसे 0 बनाने से पहले इसको हमें क्या बनाना पड़ेगा? 1 बनाना पड़ेगा। जहां 9 लिखा है यहाँ क्या बनाना पड़ेगा हमें? 1। तो हम ऑपरेशन लगाएंगे बेटा R2 में। जब R2 में ऑपरेशन लगाएंगे तो R2 को इसी एलिमेंट से डिवाइड कर दो 9 से ही, बस सिंपल बात, ठीक है सर। अब एक बात बताओ, R1 में कोई चेंज है? नहीं सर, 1 3 माइनस के 2 आ जाएगा। R3 में कोई चेंज है? 0 माइनस 1 4 आ जाएगा। अब R2, 0 को 9 से डिवाइड करूंगा 0, 9 को 9 से डिवाइड करूंगा 1, माइनस 11 को 9 से डिवाइड करूंगा तो माइनस के 11/9 आ जाएगा, माइनस के 11/9 आ जाएगा। ये बात क्लियर होगी। अब इधर भी लगाना है, ये ध्यान रखें, इसमें लगाना मत भूलना, ठीक है। R1 को ऐसे लिख देते हैं बेटा, R1 कितना है हमारा? 1 0 0, और R3 कितना है बेटा? माइनस के 2 0 और 1, और R2 कितना है? 3 को 9 से डिवाइड करूंगा तो 1/3 आ जाएगा, 1 को 9 से डिवाइड करूंगा तो 1/9 आ जाएगा, 0 को 9 से डिवाइड करूंगा 0 आ जाएगा, ठीक है सर। बड़ा आसान है। कोई दिक्कत है बेटा यहाँ पे? सर कोई दिक्कत नहीं है, तो बहुत आसान है, ठीक है ना। ऐसे ही बिल्कुल मैंने सारे ऑपरेशन फिक्स बता दिए, आप उन्हें लगाते चले जाओ। अब देखो बेटा, हमें ये 0 बनाना है, ये भी 0 बनाना है, ये भी 0 और ये भी 0 और इसे 1 बनाना है। तो पहले टारगेट करेंगे इसे 0 बनाने की और इसे 0 बना की। तो R1 और R3 में तो एक साथ ऑपरेशन लगा ही सकते हैं हम। तो R1 में जब ऑपरेशन लगाओगे तो R1 माइनस के 3 इंटू R2 हो जाएगा। अब ऐसे ही R3 में ऑपरेशन लगाना है, तो R3 क्या बेटा? R3 माइनस के -1 इंटू R2 कर देना है, ठीक है। अब लगाते हैं, पीछे लिखा दिए मैंने ऑपरेशन, देख लेना एक बार ना। तो R1 में और R3 में लगाना है ऑपरेशन, तो R2 तो सेम रहेगा सर, ये 0 आएगा, ये 1 आएगा, ये माइनस के 11/9 आ जाएगा, ठीक है जी। R1 में लगाएंगे बेटा तो ये 1 माइनस के 3 इंटू R2 कितना है? 0, तो ये तो सर 1 ही बचेगा। क्या बचेगा? 1। अब R1 कितना है? 3 माइनस के 3 इंटू R2 कितना है? 1, 3 माइनस के 3, ये कितना आ जाएगा बेटा? 0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ये बात क्लियर होगी। अब यहाँ देखो R1 कितना है? माइनस के 2 और -3 इंटू R2 कितना है? माइनस के 9/11। तो जब इसे सॉल्व करोगे तो ये देगा बेटा 5/3। कितना आएगा? 5/3। रबर करके देख सकते हो, ठीक है ना। R3 में लगाना है बेटा, R3 कितना है? 0, ये तो 0 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, और R2 देख लें 0, तो ये 0 ही आ जाएगा। अब R3 कितना है बेटा? ये माइनस के 1, ये प्लस हो जाएगा, R2 कितना है? 1, -1 + 1, ये 0 आ जाएगा। अब ये R3 कितना है बेटा? 4 प्लस के R2 कितना है? माइनस के 11/9
9 है, तो 9 और ये कितना हो गया 25, 25/9 आ जाएगा। ठीक है ना, आप सॉल्व करके देख सकते हो रफ वर्क पे। इक्वल्स टू ये आ जाएगा। ठीक है, ये बंद नहीं करा, बंद कर दूँ। अब हमें R1 में लगाना है बेटा, देखो R1 में लगाएंगे तो ये 1 आएगा -3। R2 कितना है 1/3 है, R2 कितना है 1/3 है, तो ये कितना बन जाएगा 0 बन जाएगा। और ये कितना बनेगा बेटा, R1 कितना 0 आ जाएगा, -3 इंटू 1/3, तो -1/3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा -1/3, और ये तो 0 बन ही जाएगा। R2 में नो चेंज है बेटा, R2 ऐसे लिख दो, तो 1/3, 1/9 और 0। और R3 में चेंज आएगा, तो R3 कितना है -2, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। R2 कितना 1/3 है, तो सॉल्व करेंगे तो -5/3 आ जाएगा। अब यहाँ पे R3 कितना है बेटा 0, ये तो 0 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया। R2 कितना है 1/9 है, तो यहाँ पे 1/9 ही आ जाएगा। और यहाँ पे क्या आएगा बेटा, R3 कितना है 1 है, और ये पूरा 0 हो जाएगा, तो ये कितना आएगा 1 ही आएगा। तो ये कंप्लीट हो गया आपका। ठीक है, अब हमने ये एलिमेंट 0 बना दी, इधर के तो 0 बन गए। अब ये 0 बनाना है बेटा, ये भी 0 बनाना है, और इसे 1 बनाना है। तो 1 बनाने वाले में तो सिंगल ऑपरेशन लगेगा, उसके अलावा तो उसमें कुछ लगेगा नहीं। ठीक है जी, अब R3 में लगा देते हैं ऑपरेशन। जब R3 में ऑपरेशन लगाओगे तो बेटा R3 को किससे डिवाइड कर दें, इसी एलिमेंट से, यानी कि 25/9 से डिवाइड कर दो। तो यहाँ पे जब ऑपरेशन लगाओगे तो R1 को एज इट इज लिख दो 105/3, R2 को ऐसे लिख दो बेटा 0, 1 माइनस के 11/9, और R3 में लगाएंगे 0 को किसी नंबर से डिवाइड करेंगे 0 आएगा, 0 आएगा। 25/9 को 25/9 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा। ऐसे इधर देखेंगे, यहाँ पे R1 में नो चेंज है, 0 माइनस के 1/3 और 0। R2 को एज इट इज लिख दो 1/3, 1/9, 0। अब -5/3 को 25/9 से जब मैं डिवाइड करूंगा तो सॉल्व तो करना पड़ेगा, तो ये बचेगा बेटा -3/5। और 1/9 को 25/9 से डिवाइड करूंगा, 9 से 9 उड़ जाएगा, तो 1/25 बनेगा। अब यहाँ पे बेटा 1 को मैं इससे डिवाइड करूंगा, ये पलट जाएगा, तो 9/25 बनेगा। ये समझ में आ गया। तो इतना काम तो हमने कर लिया बेटा। अब हमें क्या काम करना है, इन दोनों को 0 बनाना है। इन दोनों को क्या बनाना है, 0 बनाना है। ठीक है सर, 0 बना देते हैं। तो यहाँ देखेंगे बेटा, अब R1 में ऑपरेशन लगाएंगे इसे 0 बनाने के लिए। ठीक है सर, R1 में ऑपरेशन लगा दो, तो R1 माइनस के 5/3 इंटू क्या हो जाएगा बेटा R3 हो जाएगा, है ना। और R2 में भी ऑपरेशन लगा दो। फिर R2 में जब ऑपरेशन लगाएंगे तो माइनस के, और ये माइनस के 11/9 है, और इंटू बेटा क्या हो जाएगा R3 हो जाएगा। ठीक है, तो लगाना शुरू करते हैं ऑपरेशन। अब देखिए, R1 में और R2 में ऑपरेशन लगाना है, तो R3 तो एज इट इज आएगा 0, 0, 1 आएगा। अब R1 में देखो बेटा, ये क्या था माइनस था, R1 कितना है 1, माइनस के 5/3, R3 कितना है 0, तो ये तो 0 ही आएगा, सॉरी ये तो 1 ही आएगा, और ये 0 ही आएगा। इतना तो सेम ही रख लो यहाँ पे, ये सॉल्व करके ये आएगा। अब इसे सॉल्व करो, R1 कितना है 5/3, माइनस के 5/3 इंटू R3 कितना है 1, तो ये कितना बन गया 0 बन गया। ठीक है, अब इसे देखो R2 में, R2 कितना है बेटा माइनस के 11/9, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 11/9, और R3 कितना है 1, तो ये भी कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है सर, बड़ा आसान है ये तो। अब यहाँ पे तो यहाँ पे देखेंगे बेटा, पहले R1 को लगाते हैं, तो R1 कितना है 0, चलो सर 0 छोड़ दो, माइनस के 5/3, और R3 कितना है माइनस के 3/5, तो 5 से 5, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा रे, बोलो जल्दी, 1 आ जाएगा बेटा। क्या आ जाएगा 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा माइनस के 2/5। और इसे सॉल्व करोगे, देखो R1 कितना है 0, माइनस के 5/3, और R3 कितना है 9/25, तो 55, 25, 3, 3, 9, तो कितना आ गया माइनस के 3/5 आ गया ये। ठीक है, R2 में चेंज करते हैं, R2 कितना 1/3, माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1/3 प्लस के 11/9 इंटू माइनस के 3/5, तो सॉल्व करेंगे तो बेटा कितना आएगा माइनस के 2/5। ठीक है, और ये कितना बन जाएगा R2 कितना 1/9 प्लस के 11/9 इंटू, तो ये तो बेटा 4/25 बन जाएगा। ठीक है ना, रबर कर सकते हो आप। ये तो 0 ही हो गया। अब ये से सॉल्व कर दो, 9 से 9 कट गया, और 11/25 आएगा, तो यानी कि 9 से 9 कटेगा क्या, नहीं सर, हाँ 9 से 9 कटेगा ना भाई। R2 कितना है 0, ठीक है सर, माइनस माइनस प्लस हो गया 11/9 इंटू R3 कितना है, R3 कितना है, R3 11/9 देखो R2 में लगा रहे ना बेटा, R2 ये तो 0 हो गया, ये प्लस के 11/9 हो गया, ये 9/25 हो गया। क्या हो गया 9/25, तो ये कितना आ जाएगा 11/25 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 11/25 आ जाएगा। अब R3 कितना है बेटा, R3 तो एज इट इज लिखना है हमें, माइनस के 3/5
1/25 और 9/25, बस ये हो गया। अब एक बात बताओ, ये तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई और ये क्या, कुछ जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स थी वो कुछ और ही बन गई। तो यहाँ से ए इनवर्स निकाल देंगे हम, ठीक है सर, ए इनवर्स निकाल देंगे। तो ए इनवर्स निकाल दो बेटा, ए इनवर्स आ गया हमारा कितना, ये 1 आ गया, ये माइनस के 2/5 आ गया, ये माइनस के 3/5 आ गया, ये माइनस के 2/5 आ गया, ये 4/25 आ गया, ये 11/25 आ गया, ये माइनस के 3/5 आ गया, ये 1/25 आ गया, ये 9/25 आ गया। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 16 आपका सॉल्व हो गया, ठीक है ना। चलिए जी, एक क्वेश्चन और बचा है बेटा, 17 और 18 है। तो क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 17 बेटा, एक गिवन मैट्रिक्स है, तो वो मैट्रिक्स में यहाँ लिख देता हूँ, उसका इनवर्स निकालना है। 3/3 की कर रहे हैं ना हम सॉल्व। तो 2 0 -1, तो ये है 2 0 और ये -1 है। 5 1 0, तो ये 5 1 और 0 है। ये 0 1 3 है, ठीक है ना। अब इसे सॉल्व करना है, इसका इनवर्स निकालना है। तो मैं इसे ए मान लेता हूँ, ठीक है सर। तो यहाँ पे ए ऐसी लिखी जाती है ना जब सॉल्व करते हैं, है ना। पीछे की क्लास देखी होगी या पीछे वाला क्वेश्चन देखा होगा। तो ये 2 है, 0 है, माइनस के 1 है, ये 5 है, ये 1 है, ये 0 है, ये 0, ये 1 है और ये 3 है। इक्वल टू ये आएगा और यहाँ पे क्या आएगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इसी ऑर्डर की लेनी होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये ध्यान रखना है। तो हमें सबसे पहले ये एलिमेंट क्या बनाना है, 1 बनाना है। क्या बनाना है, 1। तो सबसे पहले चेंज किस में करेंगे, R1 में। तो इसी एलिमेंट से डिवाइड कर देते हैं, किससे, इसी से कर देते हैं। जब इससे डिवाइड करेंगे तो देखो बेटा यहाँ पे आएगा, 2 को 2 से डिवाइड करूंगा 1 आएगा, ये 0 आएगा, -1/2 हो जाएगा, फट, ठीक है ना। अब तो हैबिचुअल हो गएंगे। R2 ऐसे लिख दो 5 1 0, R3 ऐसे लिख दो 0 1 3, ठीक है। अब इधर भी ऑपरेशन लगाना है आपको। तो इधर ऑपरेशन लगाओगे तो 1 को 2 से डिवाइड करोगे 1/2 हो जाएगा, 0 को 2 से 0 आ जाएगा, 0 को 2 से डिवाइड करेंगे 0। R2 को ऐसे लिख दो 0 1 0 और R3 को 0 0 1 लिख दो, ऐसे ही करके, ठीक है ना। ठीक है सर। अब ये एलिमेंट को क्या बनाना है, 0 बनाना है। इस एलिमेंट को क्या बनाना है, 0 बनाना है, ठीक है सर। तो R2 में चेंज करना पड़ेगा। तो R2 में चेंज करोगे तो R2 माइनस के 5 इंटू R1 करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, R1 में तो नो चेंजेस है, 1 0 माइनस के 1/2 हो गया। अब R2 माइनस के 5 इंटू R1 हो गया तो 0 हो जाएगा। अब R2 कितना, 1 माइनस के 5 इंटू R1, तो ये तो 0 हो गया, तो ये 1 ही आ जाएगा। कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है ना। और ये कितना आ जाएगा बेटा, 5/2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 5/2। R3 में नो चेंजेस, तो 0 1 3 आ जाएगा ये, ठीक है सर। यहाँ पे ए हो गया। R1 को हम ऐसे लिख देंगे 1/2 0 0। R2 में चेंज आएगा बेटा, 0 माइनस के 5 इंटू R1 हो जाएगा, तो माइनस के 5/2 हो जाएगा ये, ठीक है ना। और लिख के भी रब बर करके कर सकते हो आप। और ये 1 ही रहेगा और ये 0 आ जाएगा, ठीक है ना। और ये तो आप ऐसे ही रहेगा 0 0 1, इसमें तो कोई चेंज करा ही नहीं हमने। अब यहाँ पे अब R3 में बेटा इसे 0 बनाना है, इसे 0 बनाना है, ठीक है ना। इसे 0 बनाना है तो R3 में ऑपरेशन लगाएंगे जब, तो क्या कर देंगे, R3 माइनस के 1 इंटू R1 कर देंगे। तो यहाँ पे और ऑपरेशन 1 R1 को तो ऐसे ही रख दो 1 0 माइनस के 1/2। R2 में ऐसे रख दो 0 1 5/2। और R3 में ऑपरेशन लगाएंगे बेटा, तो ये तो 0 हो गया, माइनस के 1 इंटू R1 हो गया, माइनस के 1 इंटू R1 हो गया। इसमें तो लगा रहे थे हम, R3 में तो ऑपरेशन लगा रहे थे हम। देखो भाई, R3 कितना है, 0 माइनस के 1 इंटू R1 कितना है, 1 है। कितना है, 1। R3 हमारा 0 है ना, 0 आ गया था। R3 कितना आ गया था हमारा, 0 आ गया था। देखो तो यहाँ पे बेटा हमने क्या, R2 करना था ना, R2 करना था हमें। तो देखो R3 कितना है, 0 0 माइनस के 0, तो ये 0 ही बन जाएगा। और ये कितना बन जाएगा, 0 बन जाएगा, ठीक है ना, 0। और ये क्या आ जाएगा बेटा, 1/2 आ जाएगा, ठीक है। इक्वल टू ये जाएगा। तो R1 R2 को तो ऐसे लिख देंगे 1/2 0 0 माइनस के 5/2 और 1 और 0। अब इसमें चेंज करेंगे R3 में, तो बेटा R3 0 है, माइनस के 1, R2 कितना है, माइनस के 5/2 है, तो ये बन जाएगा बेटा 5/2, ठीक है ना। ये बन जाएगा माइनस के 1 और ये 1 बन जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे R2 करना है ना। अब यहाँ पे हमें ये एलिमेंट को क्या बनाना है, 1 बनाना है। तो R3 में चेंज कर देते हैं,
ठीक है, अब के मैंने सेपरेटली लगाए तो R3 को इसी एलिमेंट से डिवाइड कर देते हैं। R3 को इसी एलिमेंट से हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। ठीक है, इसी एलिमेंट से इस एलिमेंट को क्या बनाना है, 1। तो R1 में तो नो चेंज आएगा, तो ये आएगा 1 0 माइनस के 1/2 आएगा। R2 बेटा 0 आएगा, 1 आएगा, 5/2 आएगा। अब 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करो 0 ही रहेगा, 1/2 को 1/2 से डिवाइड करोगे तो 1 आ जाएगा। अब ऐसे इधर देखेंगे तो R1 में तो नो चेंज है, 1/2 0 0, ये माइनस के 5/2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। 5/2 को 1/2 से डिवाइड करोगे तो 5 आ जाएगा, ये माइनस के 2 आ जाएगा और ये 2 आ जाएगा। ठीक है ना, इतना काम हो गया। अब हमें बेटा ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट क्या बनाना है, 0 बनाना है। क्या बनाना है, 0 बनाना है। तो आपके एक साथ ही लगा दें दोनों में ऑपरेशन। हाँ सर एक साथ लगा दो, क्या एक साथ ही लगा देते हैं। तो देखो यहाँ पे R1 में लगाएंगे बेटा R1 प्लस के 1/2 इंटू R3 लगाएंगे, और R2 में ऑपरेशन लगाएंगे हम R2 माइनस के 5/2 इंटू R3 लगाएंगे। ठीक है ना, अब फटाफट रख दो, और इसे रखने से क्या होगा, ये तो पूरी आइडेंटिटी बन जाएगी। आप सॉल्व करके देखोगे तो पूरी क्या आ जाएगी बेटा, ये आइडेंटिटी आ जाएगी। ठीक है ना, और ये जो आइडेंटिटी थी ये कुछ और ही बन जाएगी। तो ये आएगा बेटा 3, ये -1, ये 1, और ये आएगा माइनस के 15 और 6 और -5, और R3, और ये R3 में तो नो चेंज आएगा, ये 5 आएगा, ये माइनस के 2 आ जाएगा और ये 2 आ जाएगा। तो देखो ये आइडेंटिटी बन गई। तो अब हमारा आंसर क्या हो जाएगा तो A इनवर्स इक्वल्स टू आ जाएगा ये आंसर हमारा। ठीक है, आप रब वर्क करके देखिएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। 6 माइनस के 5, 5 माइनस के 2 और 2, ये आपका आंसर आ गया। और मैंने इसके ऑपरेशन लिखा दिए हैं, जैसे भी इसके ऑपरेशन होते हैं वो सारे के सारे लिखा दिए हैं। अब एक बात और बेटा, ये क्वेश्चन नंबर जो 18 है ये मैंने आपको करा दिया लास्ट क्लास में। जो क्वेश्चन नंबर 18 है ये मैंने करा दिया है। आपको पता है ना, ये मैंने कहीं पढ़ाया था, रिजल्ट AB बराबर BA बराबर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, है ना। ये मैंने पीछे करा दिया है, कहाँ करा दिया, पीछे। तो उसी तरीके से होना है ये। और ये आपका हो गया बेटा मैट्रिक्स कंप्लीट। क्या हो गया, मैट्रिक्स कंप्लीट हो गया, है ना। अगर किसी बच्चे का कोई डाउट आएगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। और अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम, डिटर्मिनेंट स्टार्ट करेंगे। सेशन कैसा लगा बेटा, अपना थोड़ा सा सपोर्ट करिएगा और चैनल को शेयर करिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। जो बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं करा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा। अगले चैप्टर पे चलेंगे हम डिटर्मिनेंट्स का, तो नेक्स्ट वीडियो मिलेगा डिटर्मिनेंट। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।